हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने बहुपद प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, आज उसका एक्सरसाइज लगाएंगे बहुत ही विधिवत तरीके से और बहुत ही इजी सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको और बहुत मजा आ जाएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद का हमको मान निकालना है। कब? x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी पे क्या वैल्यू आती है, चेक करते हैं। ओके, लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। अब लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है वो देखिएगा। माना, आप मान लीजिए इसको p ऑफ x, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पहला पार्ट देखिए क्या दिया है, x बराबर 0 पर क्या मानाएगा वो देखेंगे। जहां जहां x है बेटा वहां वहां क्या रखेंगे? 0। तो p0 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो p0 बराबर क्या हो जाएगा? 5 में किसी भी किसी भी 0 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 0। 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। अब देखिएगा 0 अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा 0 का तो क्या आएगा? 0 प्लस 3। अब 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा प्लस 3। इस तरह से p0 बराबर क्या आ गया? 3। अब आपका आंसर आ चुका है। x बराबर 0 पर आपका आंसर क्या आया है? 3। ध्यानपूर्वक देखिए इसको। ये इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि px बराबर वही रखेंगे फिर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है। जो रिजल्ट आएगा वही आंसर है। चलिए देखते हैं। तो p -1 हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे -1 रखना है। 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा और -4 और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है बेटा तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? +1 का +1, ठीक है, और +3। अब ध्यान दीजिएगा -5 और ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा +3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 4 9 प्लस 3। अब ध्यान दीजिएगा इधर 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 9 में से 3 जाएगा तो -6। क्योंकि एक प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन वहां पे हम सिंबल किसका देखते हैं? जो बड़ा होता है उसी का आंसर सिंबल लेते हैं। तो इन दोनों में किसका सिंबल बड़ा है? -9। तो माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो इस तरह से P1 बराबर कितना आ गया? -6। ये आपका आंसर है। इसी तरह से अगला वाला भी हल करेंगे। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। ये तीसरा वाला देख लीजिए। x बराबर 2 पर फिर वही हमारा बहुपद है। px बराबर क्या था? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? 2 रख लीजिए। 2 5 इंटू 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 दूना 10, ये 4 हो गया, 2 दूना के 4 प्लस 3। अब यहाँ पे 10 4 चौके 16 प्लस 3। ये ध्यान रखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 3 13 -16। फिर वही चीज आ गया। एक प्लस एक माइनस का मतलब होता है घटेगा, लेकिन यहाँ ये देखना है बेटा जिसका सिंबल ज्यादा होगा आंसर उसी में आएगा। तो इसमें सिंबल किसका ज्यादा है? 16 का। और सिंबल कहाँ होता है? ये नंबर के ठीक सामने। 13 प्लस में है, 16 माइनस में है। एक प्लस एक माइनस क्या होता है? माइनस। 16 में से 13 जाएगा 3 आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। किस में आएगा बेटा? माइनस में। तो माइनस में इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है बेटा। करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें 2.2 का। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से
प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 निकालना है, यानी कि x का मान अलग अलग है। एक बार एक बहुपद के लिए ये जो है ना, पहला वाला के लिए 3 आंसर आएगा, एक P0 पे आएगा, एक P1 पर आएगा और एक P2 पे आएगा। बारी बारी से सभी को 3-3 बार हल करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, कहोगे तो, नहीं कहोगे तो लगा दूंगा, ध्यान दीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन अब लिखेंगे, दिया है जो बहुपद उसे लिख लीजिए, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब क्या रखेंगे भैया, एक बार P0, P1 और P2, तो अब लिखेंगे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे 0, तो लिख दीजिए, ये पहला पार्ट है ना इसका, तो P0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आ जाइए बेटा, 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी P0 आपका क्या आया प्लस 1, P0 आपका क्या आ रहा है प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, अगला देख लेते हैं। फिर वही पॉलिनोमियल लेंगे, पी वाई बराबर क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब वाई बराबर क्या लिखेंगे 1, जहां जहां वाई है वहां वहां रखेंगे 1, तो ये दूसरी बार में आएगा, एक का 3-3 आंसर आएगा, जैसे इसका 3 आंसर आ गया, दूसरे का भी 3 आंसर आएगा, तीसरे का भी 3 आंसर आएगा, चौथे का भी 3 आंसर आएगा, क्योंकि हमको एक बार P0 पे देखना है, एक बार P1 पर, एक बार P2 पर। चलिए रख लेते हैं, P1 बराबर का हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, एक प्लस एक माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचा P1, यानी P1 पर आपका रिजल्ट 1 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर वही लिखेंगे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब तीसरी बार लिखेंगे क्या y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर बहुपद क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए जहां जहां y है वहां क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, 4 1 5 माइनस 2 घटा देंगे 3, P2 कितना आ गया 3। इस तरह से ये पहले का तीनों क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन का तीनों का आंसर आ चुका है, ये एक आया 1, एक आया है दूसरा 1 और तीसरा भी आया है 3, ठीक है। ध्यान दे बेटा, ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, PT बराबर क्या है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब क्या करना है बेटा, एक बार आपको t बराबर 0 रखना है, एक बार t बराबर 1 रखना है, एक बार t बराबर 2। चलिए रखते हैं, देखिएगा t बराबर 0 पर, जहां जहां t है वहां 0 रखिए, P0 हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, करेंगे बेटा 2, ये 0 और ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का क्यूब करेंगे 0 में हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो इधर भी 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 2, P0 बराबर क्या आ गया आपका 2, P0 बराबर आंसर क्या है भैया 2। इसी तरह से फिर उसी पॉलिनोमियल में PT बराबर जो दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब ना। अब t बराबर क्या रखेंगे 1 पर, देखेंगे क्या आ रहा है, जहां जहां t है बेटा वहां वहां 1 रख दीजिए, जहां जहां t है वहां वहां क्या रखेंगे 1, तो आप लिखिएगा P1 2 प्लस टी 2 t की जगह पे 1 का स्क्वायर फिर t का क्यूब, ठीक है, 2 प्लस 1, 2 गुणे t का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और इसका 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा।
2 प्लस 2 क्या 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा 2 2 4 P1 बराबर 4 आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे क्या तीसरा पार्ट इसका, फिर PT बराबर क्या आएगा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर टी के पावर 3। अब देखिएगा तीसरी बार जो हल करना है हमें t बराबर क्या रखना है 2, t बराबर 2 पर देखो क्या आता है रिजल्ट, जहां जहां t है ना वहां वहां 2 रखेंगे, P2 2 प्लस 2 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 2 2 दूनी 4 और इसका करेंगे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 से 8 कट जाएगा 2 2 4, ये P2 बराबर आपका आ गया 4, ये आंसर हो गया। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूरी तरह से समाप्त होता है। अभी तीसरा भी बाकी है, चौथा भी, उसको भी बता रहे हैं। ध्यान दे बेटा, ये तीसरे का तीसरा देखते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। यहाँ भी हमको क्या निकालना है P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2। एक बार हम x की जगह पे 0 रखेंगे, एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे, एक बार x की जगह पे 2 रखेंगे, सब आंसर आ जाएगा। चलो लिखेंगे x बराबर 0 पर क्या आएगा P गया। दूसरा भी देखते हैं Px बराबर वही x क्यूब, अब x बराबर 1 पर भैया 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बताएं 1 ही आएगा। P1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। दूसरा भी आंसर इसका आ चुका है। तीसरा देख लीजिए Px बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब, x बराबर 2 पर, तो अब भैया जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, 2 का 3 बार पूरा करोगे क्या आएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरे का तीसरा का पूरा आंसर। अब ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक बार वही x बराबर क्या रखेंगे 0 1 2, 3 बार में हल करेंगे, एकदम मक्खन हो जाएगा। चलो हल करते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे क्या आएगा P0 और यहाँ पे 0 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1। गौर करिएगा 0 में से अगर 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस में प्लस का गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस, यानी P0 आपका क्या आ गया -1। एक आंसर हो गया। दूसरा भी देखते हैं इसका, फिर वही लिखेंगे P ऑफ x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब x बराबर 1 पर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे। चलिए रख लीजिए P1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। P1 बराबर क्या आया 0। Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1 और x बराबर इस बार 2 पर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 2 रख लेते हैं, तो P2 बराबर का आ जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 1 3, 3 क्या 3, P2 बराबर आपका आ गया क्या 3। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आता है। ध्यान दीजिए बहुत ही इजी है, कल इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बातें हो गई थी। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। आपको शून्यक बताना है। हमने कल बताया था बहुत ही इजी तरीके से कि भैया हो जो सिंबल आता है कि जो आपका x का मान होगा ना शून्यक के लिए, वो अगर उस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर रिजल्ट 0 हो गया तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। बहुत सिंपल है ना। चलो देखते हैं। या और एक बात और बताई थी हमने
कि जितने यक्स के पावर होंगे उसके उतने मान होंगे। यक्स की पावर 1 है तो उसका 1 मान होगा, यक्स की पावर 2 है तो उसके 2 मान होंगे, यानी जितने घात होंगे उतने उसके मान होंगे। चलिए हल करते हैं, उसके शून्य है कि नहीं चेक करते हैं। चलिए देखिएगा पहला क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, पी एक्स बराबर क्या दिया है 3x प्लस 1। अब यहाँ पे x का पावर कितना है 1, तो इसके एक शून्य होंगे, और दिया है x बराबर -1/3। इसको सत्यापित करना है कि सही है कि नहीं, तो चलो चेक करते हैं। जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 3। सॉल्यूशन देखिए, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, x बराबर 1/3 पर चेक करते हैं। जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे माइनस में 1/3, यहाँ 3 इंटू माइनस में 1/3, ये इससे कट जाएगा -1 प्लस 1, रिजल्ट क्या आया 0। अतः x बराबर -1/3 पर शून्यक है। इस बहुपद का ये शून्यक है क्योंकि रिजल्ट क्या है 0। इसको चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ सॉल्यूशन देखिए, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, एक्स बराबर 4/5 रखो जहां जहां x है, पी 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये शून्यक नहीं होगा, शून्यक का मतलब शून्य आना चाहिए। अतः x बराबर 4/5 पर यह शून्यक नहीं है। समझ आया। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, गौर करो बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए पावर कितना है बेटा 2, तो इसके कितने मान आएंगे 2, और ये 2 मान दिया है एक और -1, ये क्या शून्यक है, करना कुछ नहीं है, बस x का जो मान दिया है ना उस पोलिनोमियल में उठाकर रख दीजिए और रिजल्ट 0 आ जाए तो शून्यक है, नहीं 0 आ रहा है शून्यक नहीं होगा। इतनी बात तो समझ आ रही है, आ रही है। चलो देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, एक्स बराबर एक बार 1 पर चेक करते हैं, ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां 1 रखिए, पी 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, पी 1 बराबर क्या आया 0। इससे ये कंफर्म होता है कि वो जो 1 है वो हमारा शून्यक है। और इसी का दूसरा भाई क्या दिया है -1, उसको भी चेक कर लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स बराबर क्या होगा -1 पर चेक करते हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां पे -1 रखिए, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करोगे ना बच्चा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, +1 आएगा, यानी कि ये भी 1 आया, 1 - 1 रिजल्ट क्या आया बच्चा, रिजल्ट 0 आ गया, यानी कि x बराबर 1 और -1 दोनों ही इसके शून्यक हैं, क्योंकि ये x की जगह पर रखने पर रिजल्ट शून्य हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये चौथा वाला पार्ट देखिए। अब यहाँ पे देखिए जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना बेटा तो ये x की पावर 2 हो जाएंगे। हेलो हेलो ध्यान दो इधर, x का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे ना x की पावर 2 हो जाएंगे, तो इसलिए 2 मान इसका दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तो आपको एक ही लग रहा है लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, चलिए गुणा कर लीजिए, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 में करेंगे -2x, इसका करोगे तो +x, फिर इसी का इसमें करोगे तो -2, एक्स स्क्वायर इसमें से घट जाएगा तो -x आएगा -2, यानी कि पी एक्स बराबर आपको आ गया इतना, आ गया कि नहीं, देखो इसको पावर 2 आया ना इसलिए 2 मान दिया गया। अब रखेंगे एक बार क्या रखेंगे -1, एक बार 2 रखेंगे, और दोनों बार अगर रिजल्ट 0 हो रहा है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं। चलो चेक करते हैं, x बराबर -1 पर चलो चेक कर लेते हैं, p -1 का स्क्वायर -1 और 2, 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा 1, और इसका करेंगे
ये चूंकि माइनस था ना, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस दो, दो दो, अरे भैया एक एक दो हो जाएगा, दो में से दो जाएगा क्या आएगा जीरो, p माइनस वन तो जीरो आ गया, यानी ये शून्य का है। अब फिर इसी पोलिनोमियल में, किसमें, इसी में रखेंगे क्या, x बराबर दो, और x बराबर दो रखने पर अगर रिजल्ट जीरो होता है तो भी शून्य होगा, नहीं तो शून्य नहीं होता है। चलो चेक कर लेते हैं, इधर यहाँ चेक कर लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो पी टू दो का स्क्वायर, माइनस और माइनस होता है प्लस, और सिंबल किसका होता है माइनस का। तो अब ये देखिए दो दो कितना हो जाएगा चार, और चार में से चार जाएगा, यानी P2 भी जीरो हो रहा है। इस प्रकार से ये पता चलता है हमको, गौर करें, इस प्रकार से ये पता चलता है जो दोनों वैल्यू दिया है माइनस वन और टू, दोनों ही इसके शून्यक हैं। ठीक है, हेलो बच्चों ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा और छठवां देखेंगे। कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और वो कह रहा है कि इसका एक्स का एक शून्यक दिया है, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है शून्यक है कि नहीं, तो एक ही, इसके पावर दो है तो दो होना चाहिए था, लेकिन एक दिया है तो हम एक ही चेक करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, पी एक्स बराबर क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर जीरो रखिए, जीरो पर जहां जहां एक्स है क्या रखेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे, यह शून्य का है, मालूम हो गया। अब यहां देखिएगा, ये देखिएगा पी एक्स बराबर दिया है एल एक्स प्लस एम, और एक्स का जो मान दिया है माइनस एम अपान एल। अब देखिएगा हमने आपको बताया था कि जितने पावर होंगे बच्चा उसके उतने ही शून्यक होते हैं, बड़ा इजी है। अब ये बताओ यहाँ एक्स के पावर कितने हैं एक, तो इसलिए एक शून्यक दिया है, और अब जो शून्यक दिया है ना, जो एक्स का मान दिया है, शून्यक का मतलब एक्स का मान, शून्यक का मतलब क्या होता है एक्स का मान, जितने पावर होंगे उतने एक्स के मान होंगे, यहाँ एक ही पावर है इसलिए एक्स का एक मान दिया है, और इस एक्स के मान को इस पोलिनोमियल में डालने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, अगर जीरो आता है तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। चलो चेक करते हैं, यहाँ देखिएगा चेक कर लीजिए, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और एक्स बराबर क्या लिखेंगे माइनस एम अपान एल, रखे पी माइनस एम अपान एल, और एल पहले से है माइनस एम अपान एल प्लस एम, इससे देखिए कट जाएगा माइनस, यह शून्यक है, बस बता देना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये 7वां और 8वां आखिरी क्वेश्चन है, ये भी चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं, फिर वही चीज देख करना है जो पहले करते आ रहे हैं, बस एक्स के जो मान है इस पोलिनोमियल में रखने पर, पोलिनोमियल का मतलब बहुपद, जीरो हो जाएगा तो शून्यक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए हल करते हैं, यहाँ देखिए एक्स की पावर दो है इसके लिए दो शून्यक दिया है, यहाँ एक्स की पावर एक है इसलिए एक शून्यक दिया है। हमने आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ भैया, जितने पावर होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे, और शून्यक चेक करने का सबसे सरल तरीका, जो एक्स का मान दिया होगा उसको उस पोलिनोमियल में रखने पर रिजल्ट जीरो हो जाए, समझिए नहीं। चलो चेक करते हैं, अब इसी में पहले देखिए जहां जहां एक्स है ना वहां पे एक बटे कड़ी में तीन लिखेंगे। चलो p माइनस एक बटे कड़ी में तीन, आगे देखिएगा तीन इंटू माइनस एक बटे कड़ी में तीन का स्क्वायर माइनस वन। अब जब भी कड़ी में कड़ी गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है, और माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा भैया एक बटे तीन माइनस एक। अब भैया ध्यान दीजिएगा, जब ये बटे तो ऐसे ऐसे कटे, तो कट गया है, देखा कट गए। अब एक माइनस एक रिजल्ट कहाँ आया जीरो, जीरो आ गया, इससे पता चल गया कि x बराबर माइनस एक बटे कड़ी में तीन पर शून्यक है। अगला भी हल कर लेते हैं इसी को, इधर देख लीजिए,
देखिएगा फिर पी एक्स बराबर वही चीज लिखेंगे 3x² माइनस, चेक करते हैं अगर रिजल्ट 0 होता है तो शून्य है, नहीं रिजल्ट 0 होगा शून्य नहीं है। बिल्कुल समझ आ रहा है। चलो p 2/3 और 3 यहाँ लिखिएगा 2/3 का स्क्वायर -1 3। अब कड़ी में कड़ी गुणा होता कड़ी हट जाएगा, लेकिन ऊपर तो कड़ी नहीं लगा तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3 और -1, इससे तो 1 कट गया। 4 - 1, 4 - 1 क्या आ रहा है भैया 3, ये शून्य नहीं आ रहा है, इस पर तो शून्य हो रहा है। कहेंगे अतः x बराबर -1/3 पर शून्य है। लेकिन क्या लिखेगा, लेकिन x बराबर 2/3 शून्य नहीं है। समझ आया। चलिए इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पी एक्स बराबर क्या है बेटा 2x + 1। अब x बराबर 1/2 पर देखेंगे, ठीक है। अगर 0 आता है तो शून्य है, नहीं 0 आएगा तो शून्य नहीं है। चलिए p 1/2 2 गुणे 1/2 + 1, इससे 1 कट गया, 1 + 1 रिजल्ट आ रहा है 2। अतः x बराबर 1/2 पर शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट 0 नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा का 8वां पार्ट खत्म होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 4 आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और 2.2 पूरा 1 शॉट में आपको मिलेगा वीडियो में, और आप इसको देख ले सकते हैं दोबारा जाकर के घर पे भी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए। वहां शून्य चेक करना था तीसरे वाले में, यहाँ ज्ञात करना है। अब शून्य की ज्ञात करने के लिए ना बेटा पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो x के मान आएंगे। ये कह रहा शून्य की ज्ञात कीजिए, यानी कि जितने x के पावर होंगे उतने ही x के मान होंगे। यहाँ x के मान निकालने हैं, वहां मान दिया था, रख रहे थे, चेक कर रहे थे, 0 आ रहा था तो शून्य था, लेकिन यहाँ शून्य की ज्ञात करना है। जब भी शून्य की ज्ञात करने की बात कहे x का मान निकालो, y में रहेगा तो y का मान निकालो, अगर t के पदों में रहेगा तो t का मान निकालो। समझ आ रही बात। चलो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर पहला क्वेश्चन देखिएगा सॉल्यूशन। आपको करना कुछ नहीं बेटा, पी एक्स बराबर 0 रख लो, जहां पी एक्स है वहां पे 0 रख लो। तो यहाँ पे रखेंगे 0 बराबर x + 5, ये इधर आएगा ना तो -5 बराबर एक शून्य का है, शून्य निकल गया। चेक करोगे इसका, जांच भी कर लो, जांच करते हैं, जांच करिए, जांच करेंगे ये शून्य का है कि नहीं। x का मान हम किसमें रखते थे, पोलिनोमियल में रखते थे, रख के देख लीजिए। पी एक्स बराबर x + 5 है, अब x बराबर -5 रख लीजिए, क्या हो जाएगा p -5 और यहाँ पे -5 + 5, इससे कट जाएगा, 0 आ रहा है कि नहीं, इससे पता चल गया कि नहीं, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। ये पी एक्स + 5 का शून्य का है, शून्य हमने निकाला भी और ये चेक भी कर लिया कि ये शून्य का है कि नहीं। ये x का मान जो आया था फिर इसी पोलिनोमियल में डाला, रिजल्ट क्या आ गया 0, तो इससे पता भी चल गया भैया वही बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने x का मान निकाला बिल्कुल सही है, क्योंकि उस पोलिनोमियल में डालने पर रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हजम हो गया बढ़िया से। अगला वाला देखते हैं, ये देखिए वही करना है, पी एक्स बराबर 0 रखना है। क्या रखना है, पी एक्स बराबर 0, 0 रख लो, x -5, अब इधर आएगा ना निकल गया, ये भी आपका एक शून्य है। अब यहाँ तीसरा वाले में देख लीजिए, तीसरा वाला देख लीजिए भैया, पी एक्स बराबर क्या रखेंगे 0, 2x + 5, 2x भाग दे दीजिए, -5/2 बराबर x, ये x के मान हो गए।
फिर इसी को इसी पॉलिनोमियल में रखोगे, रिजल्ट 0 हो जाएगा। चेक करके दिखा दे क्या? हाँ चलो देख लो, जांच कर लो, जांच देख लो भाई। ये हमारा था px और ये 2x + 5। अब x की जगह पे क्या रखोगे? -5/2 रखो। -5/2, 2 × -5/2 + 5, इससे कट जाएगा -5 + 5। रिजल्ट का आया, कट गया कि नहीं? 0 आ गया कि नहीं? इससे पता चलता है बिल्कुल करेक्ट जो x की वैल्यू हमने निकाली है बहुत ही सही है। चलिए ध्यान दीजिए बेटा ध्यान दो इधर थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ भी शून्य निकालने हैं आपको। हमने आपको बताया था शून्य निकालना है तो क्या करना है बेटा? px बराबर 0, समझ में आया हीरो? px बराबर 0 रखो। 0 3x - 2, ये इधर आएगा तो क्या होगा? +3x। भाग दे दीजिए 3/2, ये 2/3 हो जाएगा ना, ये भाग दे देंगे 2/3। x का मान आ गया है, एक पावर है तो एक ही शून्य का आएगा ना। इधर देखिए दूसरा इसका भी, यहाँ भी रखे px बराबर 0, 3x है, भाग दे दीजिए 0/3 बराबर x। अगर 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसके शून्य 0 आएगा, क्योंकि 0 रखोगे यहाँ ना तो 0 हो जाएगा। अब अगला देख ले, यहाँ भी कह रहा है कि px बराबर ax दिया है, a ≠ 0, कह रहा है a 0 नहीं है तो भाग दे दीजिए ना भैया। क्या करेंगे यहाँ पे? 0 ax भाग दे दीजिए 0/a बराबर x, तो ये 0 बराबर x। इसके भी शून्य क्या है? 0। यहाँ देखिएगा चौथा आपको दिया है px बराबर cx + d, और कह रहा है कि c ≠ c एंड d, कह रहा है ये 0 बराबर नहीं है। ये c है ना और d, c और d किसके बराबर नहीं है? यहाँ पे ये रोको थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा इधर। c ≠ 0 यानी c 0 के बराबर नहीं है। चलो भाग दे देते हैं इसको। यहाँ देखिए px बराबर 0 रखेंगे, cx + d, अब a इधर लाओ, d माइनस हो जाएगा, cx भाग दे दीजिए -d/c बराबर x। ये x की मान आ गई, इसका शून्यक आ गया। सभी के शून्यक हम लोग निकाल चुके हैं। इस तरह से ये पूरी 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट खत्म हो रही है, खत्म भी हो गई। और इस वीडियो का पूरी तरह से आप एंजॉय करिएगा। नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, बार देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और अपना केयर करो। जय हिंद।